हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम अल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें अल्डोल, कैनिजारो और उनसे रिलेटेड जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम एडवांस के भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन टू हिट द लाइक बटन इन द एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो। प्लीज शेयर अवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स, peers, classmates, and anyone you find relevant to. Do not forget to subscribe our channel in case if you haven't subscribed it yet. So let's start aldehyde and ketone part 3. So this is our aldehyde and ketones part 3 जिसमें हम main concentration देने वाले हैं aldol condensation, canizaro and their applications. So aldol condensation. Now what is aldol condensation? देखो, अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फॉर सच अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। हमने जनरल एग्जाम्प्लीफाई जब किया, ये दोनों बॉन्ड्स मैंने यहाँ एम्प्टी छोड़े, एज इफ देयर कुड बी सब्स्टिट्यूशन विद अल्डिहाइड और कीटोन और अल्काइल, इस तरीके से बना एक और मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज द अल्फा एच। अल्फा मतलब आप जिस भी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्फा कहा जाए, चाहे वो अल्कीन हो, बेंजीन हो, कार्बोनिल हो, एसिड हो, उस फंक्शनल ग्रुप को आप एक गोले में ले लें और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन, और उससे रिलेटेड उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन जो यहाँ कहला रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में कैटालाइज हो सकती है। होता क्या है कि ये जो H है ये तो चला जाता है इस पोजीशन पर ऑक्सीजन पर, ये जो अनायन बनता है ये अटैक करता है इस कार्बोनिल पर। तो दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन और टू बी स्टार्टिंग विद अल्डोल रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है, देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। अब वैसे तो स्पेसिफिकली अगर अल्डिहाइड होता है तो उसे हम अल्डोल कह सकते हैं, और अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसे कीटोल कहा जाता है। लेकिन सिमिलैरिटी के रहते दोनों को ही अल्डोल कहा गया है और ओवरऑल रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन कहा गया है। जब तक हमारे पास ये बीटा पोजीशन पर OH अवेलेबल है तब तक ये रिएक्शन कहलाएगी बेटा अल्डोल रिएक्शन। वंस दिस लूजेस दिस वाटर, यहां से अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर भी एलिमिनेट हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, और ये जो अनसैचुरेशन आ गया अल्फा बीटा पोजीशन पर, ठीक, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो बन गए, अगर रिमूवल ऑफ वाटर भी आ चुका है देन इट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, और टिल हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इट इज कॉल्ड अल्डोल रिएक्शन। आइए मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन जो है अपन ने कहा कि इट इज कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिड एंड बेस। कैसे मैकेनिज्म? बेसिक मीडियम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड का। बेस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इज अटैक ऑन दिस अल्फा हाइड्रोजन एंड यू विल गेट इनोलेट as a conjugate base formed. Now this enolate is a resonating structure. It will act as an ambidentate nucleophile from carbon minus or from O minus. But as we have discussed in nucleophilic substitution chapter that carbon minus under aqueous conditions will act as a better or a stronger nucleophile than O minus. तो ये carbon minus ने अटैक किया और ये pi bond open हुआ। ठीक, ये एडिशन का प्रोडक्ट बन गया। मीडियम में वाटर अवेलेबल है, क्यों? एक्वस NaOH हमने कहा है, और इस तरीके से ये OH माइनस वापस रीजेनरेट हो गया, और OH माइनस रीजेनरेट हो गया इस रिएक्शन से। दैट इज व्हाई वी से इट इज कैटलिस्ट एंड वी हैव गॉट दिस अल्डोल। यहां तक हमने सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाया है। डिहाइड्रेशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में हीट ना दिया हो, जस्ट डाइल्यूट NaOH लिख के छोड़ दिया, और ऑप्शन बेस्ड तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक डिसीजंस, बट अगर ऑप्शन बेस्ड भी ना कोई इस तरह से आपको रिएक्शन डील करनी है और हीट नहीं मेंशन है तो यू हैव टू स्टॉप योर रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अगर हीट भी मेंशन है तो आप ये अनसैचुरेशन डेवलप करवाएंगे। इफ हीट इज मेंशन इन द रिएक्शन कंडीशन देन डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, और ये डिहाइड्रेशन
आपने अभी तक जो पढ़ा है कि E1 या E2 से होगा, उससे थोड़ा डिफरेंट है. इट इज E1CB mechanism. What it is? E1CB. 1 is unimolecular and CB is conjugate base. So what is the full form of E1CB? So it is unimolecular elimination through conjugate base. ये OH माइनस ने अटैक करा, H हटा और ये अनायन बना. Now this anion के लिए OH माइनस को हटाना एज अ लिविंग ग्रुप इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज OH माइनस इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप. तो यही स्टेप जो है जब हटता है लिविंग ग्रुप, ये RDS है E1CB की. और देखिए इस RDS में सिर्फ एक कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व है, इसलिए इसे कहा गया है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. रिएजेंट जो मेंशन होते हैं एल्डोल के लिए क्वेश्चन के अंदर, या तो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, 10% NaOH, ETONA, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपको दिख सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपको दिख सकता है. इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज में लिया जा सकता है. ठीक, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म अंडर एसिडिक कंडीशंस. एसिडिक कंडीशन में डिफरेंस ये है कि अनायन नहीं बनेगा, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल के थ्रू इनॉल बनेगा. बेसिक मीडियम में बनता है इनोलेट, एसिडिक में बनेगा इनॉल. ये देखिए H+ ने अटैक करा, प्रोटोनेशन हुआ. अब ये प्रोटोनेशन अगेन, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, है ना. इट इज डिफ्यूज्ड ऑन द टू. नाउ दिस C+ अपनी इस अल्फा पोजीशन से अगर H को लूज कर दे तो ये इनॉल बन जाएगा. और ये इनॉल के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरफ फंक्शन करेंगे, बट द बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज अगेन कार्बन. सो कार्बन ने अटैक करा ऑन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड. दिस इज व्हाट यू विल गेट. This proton shifts and you get aldol. Okay. Now this is okay. The difference you must remember is in basic medium it is enolate, in acidic medium it is enol, which carry out the aldol reaction. But the very important point is how the dehydration of aldol in acidic medium takes place. आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एसिडिक मीडियम है और OH को रिमूव करना है, तो पॉसिबल थिंग हैज टू बी unimolecular elimination E1, and in fact it is E1 reaction only, है ना. ये जो एलिमिनेशन होता है एसिडिक मीडियम में अल्डोल का, डिहाइड्रेशन होता है, ये बिल्कुल E1 रिएक्शन है. बट E1 रिएक्शन की RDS क्या होती है? कार्बोकैटायन का बनना. जबकि यहां अगर आप ऐसे सोचें कि ये कार्बोकैटायन यहां से बना और कार्बोनिल से ना इसे कोई सपोर्टिंग रेजोनेंस आपको इमीडिएटली नजर आएगा, हो सकता है आपको लगे कि कार्बोनिल का माइनस आई तो इसे और डिस्टेबलाइज करना चाहिए. तो बच्चों यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये असल में आप कार्बोकैटायन गलत पहचान रहे हैं. आइए देखें कैसा कार्बोकैटायन. ये सही है कि OH2+ बन के कार्बोकैटायन बना, लेकिन ये कार्बोकैटायन असल में इनॉल स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन, कंप्लीट ऑक्टेट कार्बोकैटायन में बदल जाता है. और ये कार्बोकैटायन तो बहुत ही स्टेबल है क्योंकि इसका वन ऑफ द RS इज ऑक्टेट कंप्लीट. सो दैट इज व्हाई अल्डोल्स आर वेरी इजी टू डिहाइड्रेट इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम्स. मतलब अगर बेसिक मीडियम की मैं बात करूं तो इनफैक्ट NaOH और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कोई भी टेम्परेचर लिखा हो, 10 डिग्री 20 डिग्री, तो नॉर्मली वी गो फॉर डिहाइड्रेशन. 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखा हो तो यू कंटिन्यू टू हैव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल. ठीक, अब यही क्वेश्चन JEE 2000 में आया था. उस समय ऐसे मेंस और एडवांस तो होता नहीं थे, बट स्टिल क्योंकि आप लोगों की बैच को तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो आई हैव ऐड दिस वर्ड एडवांस. विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली बी डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक मीडियम? अब मोस्ट रेडिली बी डिहाइड्रेटेड मतलब कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी. और आंसर इज A बिकॉज अल्फा बीटा ये क्या है? ये अल्डोल है. इसका कार्बोकैटायन विल बी स्टेबलाइज्ड. ठीक, अब देखने में इसी तरीके से अगर देखें तो हो सकता है आपको ये लगे कि अल्फा बीटा ये भी तो अल्डोल ही है ना. लेकिन अब जब दोनों ही अल्डोल वाले बीटा हाइड्रोक्सी पोजीशन के OH हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसमें से भी दिस वन will form a carbocation which is 2 degree and this one will form a primary carbocation. So answer was A. Is that okay?
ठीक, आंसर इसका ए था। आइए आगे बढ़े। तो टाइप्स ऑफ अल्डोल हमने पढ़ा। अल्डोल एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो अल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल विथ अल्फा हाइड्रोजन अगर है एसिडिक या बेसिक कंडीशन में तो वो कंबाइन हो जाते हैं। वो कैसे रिएक्ट कर जाते हैं? मैं अल्डोल का आपको नेट अगर याद रखने का तरीका बताऊं कि अगर हीट लिखा ही है तो आप हमेशा इस तरीके से कंपाउंड्स को लिखिए, मैं एसिटाल्डिहाइड को ले रही हूं, कि अल्फा पोजीशन के दो हाइड्रोजन आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल के ठीक सामने आ जाए। यू रिमूव दिस H2O and you extend the bonds and you will get the answer. This is how a shorthand should function for aldol. You got my point? आपने अल्फा पोजीशन वाला दो हाइड्रोजन इस तरीके से लिखा कि एक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल सी डबल बॉन्डों के ठीक सामने आ जाए। आप H2O हटाइए और बॉन्ड्स को एक्सटेंड कर दीजिए, आपको अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स सीधे सीधे मिलने लग जाएंगे। अगर आपको कभी बैकवर्ड की जरूरत पड़ी कि चलो ये तो बनाया आपने अल्डोल, अब अल्डोल से कार्बोनिल बनाना हो तो जो कार्बोनिल है उससे अल्फा साइड और बीटा साइड का जो डबल बॉन्ड हो उसे ब्रेक करिए, ओके। और उसे ब्रेक करके जो कार्बन अल्फा टू कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पड़ोस में है, उसको दीजिए H2 और जो दूसरा बीटा है उसको दीजिए ऑक्सीजन। आप वापस बैक आ जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि ये अल्डोल प्रोडक्ट किन कार्बोनिल की कॉम्बिनेशन से बना है। आई होप दोनों ही शॉर्टहैंड आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ अल्डोल। पहली हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हो। When two molecules undergo aldol condensation, it could be again divided into, okay? या तो आप उसे सिंपल अल्डोल कह सकते हैं या क्रॉस्ड अल्डोल। सिंपल अल्डोल जब दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स अल्डोल कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंपल अल्डोल। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया ही था कि अगर दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया तो आपको इस तरीके से ये कंपाउंड बन रहा है। इट इज ब्यूट 2 in 1 अल। अगर एसीटोन ने करा तो इस तरीके का कंपाउंड आपको नजर आ रहा है। और ये देखिए, आप बैकवर्ड भी पहचानिए कंटिन्यूअसली कि देखिए यहां से आप ब्रेक करते, इसको H2 इसको O, यहां से ब्रेक करते अगर बैकवर्ड की जरूरत पड़ी और वाटर ऐड करते तो आप ओरिजिनल पेरेंट्स पर कैसे पहुंच सकते हैं। दो एसीटोन की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है ये कहलाता है बेटा मेसिटाइल ऑक्साइड, ओके। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड। अब इस नेक्स्ट हमने लिया PHCOCH3, उसकी कॉम्बिनेशन से साइक्लिक कीटोन्स हैं, आप उनसे भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल पोजीशन का अल्फा H लिया और दूसरे का ऑक्सीजन। अगर मुझे फिर तोड़ना पड़ता तो बहुत आराम से यहां से H2 और यहाँ O आप ऐड कर सकते थे। हाँ, कीटोन पर क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट थोड़ा कम है, इसलिए कीटोन की जो अल्डोल होती है उसमें आपको रिएक्शन की यील्ड कुछ कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अल्डिहाइड्स। ठीक, अब आते हैं हम क्रॉस्ड अल्डोल, मतलब जो दो पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल हैं अगर वो एक जैसे नहीं, इफ दे आर डिफरेंट, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें भी बहुत केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन या एक अल्डिहाइड एक कीटोन। जैसे अगर दो अल्डिहाइड हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो आपको एक बार एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक सिंपल अल्डोल, एक बार प्रोपेनल का प्रोपेनल पर अटैक, ठीक है। ये दोनों देखिए, ये दोनों आपको सिंपल अल्डोल के प्रोडक्ट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो दोनों हैं ये आपको क्रॉस्ड अल्डोल के प्रोडक्ट लिखे हैं ना। अब सवाल में तो बिल्कुल आपका मन होगा कि मेजर हम किसको बताएं, सिंपल ही शायद ज्यादा हो रहा होगा, किसको ले ना। अगर सवाल क्रॉस्ड अल्डोल का है तो आप until unless question ask how many total number of products are formed, जब तक ऐसा सवाल ना पूछा जाए और सिर्फ सिंगल मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो क्रॉस्ड अल्डोल में आप दो की कॉम्बिनेशन से बन रहे प्रोडक्ट्स को ही आंसर करें। और क्योंकि मेजर की बात है तो आपको उन दोनों में से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको सिलेक्ट करें फॉर मेजर। तो हमेशा याद रखना अल्फा H हटाएंगे आप बड़ा कार्बोनिल से, लार्जर मॉलिक्यूल, एंड अटैक ऑन द वन
nucleophilic attack on the one which will give faster or better nucleophilic addition reaction. मतलब इन दोनों में मैं बात करूं और मुझे रिपोर्ट करना हो तो मैं इसको मेजर रिपोर्ट करूंगी. क्लियर? ऑलवेज थिंक कि किस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेटर होगा, एडिशन बेटर होगा, उस पर दूसरे मॉलिक्यूल के इनोलेट का अटैक देखा जाएगा. लेकिन हाँ, ये तो बात हुई क्वेश्चन की. प्रैक्टिकली तो आपको हमेशा इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स बने ही बने. आपने जो भी रिएक्टेंट डाला, जब वो 4 प्रोडक्ट्स के बीच में बट रहा है, ओवरऑल 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो किसी एक की यील्ड तो निश्चित तौर से कम होना ही होना है. सो इस तरह के क्रॉस्ड अल्डोल की यील्ड कम होती है. ये एक प्रॉब्लम है इसमें, और इसीलिए हम वैसी क्रॉस्ड अल्डोल को बेहतर पाते हैं या मोर प्रेफर करते हैं जिनमें से 2 में से एक कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना. इफ वन अल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, देन डेफिनेटली यील्ड जो है काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीन से गायब हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल लिया हमने एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड. अब फॉर्मल्डिहाइड तो इनोलेट बना ही नहीं सकता, सो इनोलेट बनेगा इस अल्फा एच एसिटल्डिहाइड का हटाकर, और ये अटैक करेगा ऑन फॉर्मल्डिहाइड. ठीक, अगेन आप देखिए, जिस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेहतर होना चाहिए तो वो यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन बेटर हो रही है, बिल्कुल जा रही है कि इट हैज टू बी ऑन HCHO. और इसका भी अगर आपको मेजर देना पड़े तो ये मेजर प्रोडक्ट आप रिपोर्ट करेंगे. अगर आप कहें कि 2 कीटोन्स कर रहे हो तो बेटा कीटोन्स में यील्ड इज वेरी वेरी पुअर. एक तो 2 कीटोन्स और वो भी 2 अलग अलग वेराइटी के, तो वैसे ही क्रॉस्ड अल्डोल ऊपर से कीटोन्स, तो यील्ड इसकी नेग्लिजिबल हो जाती है. एक अल्डिहाइड और एक कीटोन अगर हो तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर अ मेजर प्रोडक्ट आप प्रिफर करना इनोलेट तो बनाएंगे कीटोन का और अटैक कराएंगे अल्डिहाइड पे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन अल्डिहाइड इज फास्टर, इज बेटर देन ऑन कीटोन. ठीक, अब इसी चीज को हमने एग्जाम्प्लीफाई करा कि अटैक आप करेंगे अल्डिहाइड पे और इनोलेट बनाएंगे कीटोन का. दिस इज द वन which you will report as major. हाँ, बाकी सबसे हम डिनाई नहीं कर सकते, बट जब तक क्रॉस्ड पूछा जाए तो हमेशा एक का इनोलेट दूसरे तरह के मॉलिक्यूल पर अटैक के ही आंसर्स आप प्रेफर करेंगे. टोटल प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप चारों की रिपोर्टिंग तो करेंगे ही, उसके अलावा इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हुए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखते हुए जो और भी काउंट ऑफ आइसोमर्स से बढ़ेगा आंसर, वो आप रिपोर्ट करेंगे. जैसे अगर मुझे इसी में ही पूछ लिया जाता, इसी क्वेश्चन में, इसी कॉम्बिनेशन में, कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो मैं यहाँ टोटल प्रोडक्ट्स रिपोर्ट करूंगी. यहाँ पर GI2, यहाँ GI नहीं है 1, यहाँ GI है तो 2, यहाँ नहीं है 1. करेक्ट? तो टोटल प्रोडक्ट्स हम रिपोर्ट करते हैं यहाँ 6. हाँ, टोटल प्रोडक्ट्स कंसिडरिंग ओनली स्ट्रक्चर, आंसर इज 4. इज दैट क्लियर? इसी तरीके से इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है जब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर रिएक्शन हो, और इसका नतीजा हमेशा साइकिल बनना होगा. इट इज अ साइक्लाइजेशन रिएक्शन, क्लोज लूप बन जाएगा. ठीक, और क्लोज लूप कौन से स्टेबल होते हैं? 5 या 6 मेंबर रिंग अगर बन रही होती है तो इंट्रामोलिकुलर का रेट बड़ा ही अच्छा और यील्ड बहुत ही ज्यादा देखी जाती है. एग्जाम्पल हमने लिया, इंट्रा को अप्रोच करने के लिए आप अल्फा मार्क करें, क्योंकि दोनों ही तरफ अल्डिहाइड है इसमें, तो एक अल्फा ये हो गया, एक अल्फा ये. फिर आप देखेंगे कि किधर से अटैक से यू विल गेट 5 and 6 मेंबर रिंग, क्योंकि मेजर हम वही बनाएंगे. तो अब यहाँ 1 2 3 4 5, या इस साइड से भी मैं काउंट करूं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सेम और आइडेंटिकल नंबरिंग हम पा रहे हैं. अल्फा इज पोजिशन 1, तो इस पोजीशन 1 के जो हाइड्रोजन्स हैं हम इन्हें इस तरीके से हटाएंगे, एंड यू विल अगेन राइट, तो 1 से अल्फा एच हटा एंड इज बॉन्डेड टू 5 बाय डबल बॉन्ड. 1 पे एक CHO फ्री है एंड यू हैव गॉट अ 5 मेंबर रिंग. इसी तरह से अब बात इस पर आई है ना. ये तो पक्का है कि अटैक इस पर होगा, बट अटैक आप 3 से भी ले सकते थे और अटैक आप 1 से भी ले सकते थे. क्यों? क्योंकि दोनों ही कीटोन की अल्फा पोजीशंस हैं. 3 से लेते 1 2 3 4 मेंबर रिंग आती, जो बहुत ही अनस्टेबल है. मैं बनाती हूँ आपकी कंफर्ट के लिए कि अगर मैंने अटैक
3 से लिया होता तो मैं कहूंगी 3, ठीक, 4, 5, 6 पे डबल बॉन्ड होता, ये बन जाता हमारा, और 3 पर क्या बचा होता, 2 एंड CH। तो ये तो 4 मेंबर स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, सो ये नहीं बनाएंगे हम, इसको रिपोर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम याद रखें तो अच्छा होगा। देखो, अल्डोल जो है पूरी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है, हर स्टेप इसके मैकेनिज्म की रिवर्सिबल है, और जो रिवर्स रिएक्शन है, बैक आने की रिएक्शन है, उसको कहा जाता है रेट्रो अल्डोल। ठीक, क्या कहा जाता है उसे? रेट्रो अल्डोल। अब रेट्रो अल्डोल मतलब आपको बैकवर्ड पहचानना है। तो जब आपको स्ट्रेन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नजर आए तो आप जानिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको हिंट दे रहा है टू गो टू रेट्रो अल्डोल। ये देखिए, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल तो है पर 3 मेंबर है, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको पीछे लेंगे, पीछे लेंगे मतलब पेरेंट, ओपन करेंगे इस अल्डोल के प्रोडक्ट को, और ओपन करने का मैंने आपको तरीका बताया। कार्बोनिल का अल्फा और बीटा लिखेंगे, कार्बोनिल की अल्फा वाली पोजीशन को आप वाटर का H2 देंगे और बीटा को डबल बॉन्ड O। जब आप ये ओपन करेंगे तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। नाउ दिस स्ट्रक्चर जब ओपन हो गया, now you check what is the other stable possibility of aldol for this compound। जैसे इस कंपाउंड को देखिए, मैंने जैसे लिखा, अब अगर मैं बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज व्हाट यू विल आंसर एज फाइनल प्रोडक्ट। Though this is more relevant, I think, for advanced, till mains I have not seen, till date in mains I have not seen a question of retro aldol। ठीक, कुछ और ऐसे ही पॉइंट्स जो याद ही रखना है आपको इस एसिडिक मीडियम अल्डोल के, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन इन ट्राई HCl तो डाइमर बनता है। ये देखिए, ये डाइमर बना है, ये एक एसीटोन है और ये हमारा दूसरा एसीटोन है। ठीक, 2 कॉम्बिनेशन हुई है तो उसे कहेंगे मेसिटाइल ऑक्साइड। अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन कंबाइन हो जाते हैं इन ट्राई HCl, ये देखिए आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन में दिखा रही हूं, मार्क कर रही हूं, ये 3 एसीटोन लिखे हुए हैं, सेंटर वाले के दोनों अल्फा हाइड्रोजन यूज हुए हैं, लेफ्ट राइट के, अटैक ऑन द नेक्स्ट एसीटोन, तो जो बनता है बेटा वो बनता है फोरॉन। लेकिन वही 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट कर दिए जाए तो साइक्लाइजेशन होता है। अगर आप देखें तो यहां पर भी मैंने 3 एसीटोन के मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखे हैं कि आप रिलेट कर पाए, मैंने अल्फा पोजीशन आपस में कि इधर उधर कैसे, एंड यू विल गेट मेसिटिलीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेसिटिलीन, 3 molecules of acetone with concentrated H2SO4 forms mesitylene, and with dry HCl it will form furan। ठीक, JEE Advanced 2018 में क्वेश्चन आया, the reaction leading to the formation of 1,3,5 trimethyl benzene। 1,3,5 trimethyl benzene क्या होता है? मेसिटिलीन ही तो होता है। तो इनमें से किसमें मेसिटिलीन बनेगा? ये देखिए, ये पहला ऑप्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यही था, अल्डोल एसिडिक मीडियम। बी अगर आपको याद हो तो एसिटिलीन से बेंजीन बनने वाला रिएक्शन यूज किया गया है, और एसिटिलीन से बेंजीन बनने में अगर प्रोपाइन ले लिया गया तो आपको मिल जाएगा मेसिटिलीन। अब आते हैं सी पर। सी में पहली रिएक्शन कौन सी है बेटा? ब्रोमीन NaOH, मिथाइल कीटोन्स। तो सी की पहली रिएक्शन जो है वो है आइडोफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो सी में जब आपने कंपाउंड जो आपको दिया गया उसको 1 और 2 स्टेप से रिएक्ट करा लिया है, मतलब ब्रोमीन NaOH और फिर वाटर, ये स्टेज तक ले लिया है, तो आपको मिलने वाला है COOH। कहाँ COH? ये देखिए, ये आपको यहाँ COOH और यहाँ COOH। अब आपको दिया है सोडा लाइम। सोडा लाइम हमने पढ़ी है हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन में, तीनों हट जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन, ना कि मेसिटिलीन। तो सी आंसर नहीं होना चाहिए। डी हमने अपने अल्डिहाइड कीटोन सेकंड पार्ट में डिस्कस करी है,
Zinc amalgam concentrated HCl. This was Clemmensen reduction. All these CHOs will become CH3s and thus this is mesitylene. So D is your answer. है ना? तो टोटल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है A, B and D. ठीक. द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अब अल्डोल की रिएक्शन, अल्डोल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में, उस पर हम आते हैं. देखो मेजर प्रोडक्ट पूछा है. जो मेजर मैंने तुम्हें कंडीशन याद कराई वो इसीलिए कराई कि पूछते हैं मेजर. अब देखो ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटर किस पर होगा? मैंने तुम्हें यही कहा, पहले ये पहचानो. तो बेटर होने वाला है CH3CHO, खराब होने वाला है PHCOCH3. अब जब आपने ये पहचान लिया तो जिस पर खराब होगा उसका आप लेंगे इनोलेट और उसका अटैक आपको कराना है ऑन बेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पर. मतलब ऐसा अल्टीमेटली यू विल गेट CH3CH. हाँ, लेकिन हमें डाइल्यूट एनर्जी भर दे रखा है, हमें ये नहीं कहा कि हीट कर दो. तो हमें ऑप्शंस भी हमने चेक करे कि भाई हीटिंग अनसैचुरेशन के कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमने बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल पर रोकना है. अब आप देखिए क्या बना, PHCOCH2, ठीक, और ये CH3CHOH. इट सीम्स आंसर इज 1. ठीक है. अब आपको मेजर वाले डिस्कशन की एप्लीकेशन समझ में आती चली जाएगी. 2019 में फिर से अल्डिहाइड कीटोन बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज्ड है टॉपिक, तो हमें काफी क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने फिर भी सिलेक्ट फ्यू जो कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ नया सिखाएं वही क्वेश्चन यहाँ यूज करे हैं. The major product obtained in the following reaction. आप देखिए आपको अल्फा H ऑफ एस्टर भी है, अल्फा H ऑफ कीटोन्स भी है ना. अब सवाल है आप कहां से हटाएं H. तो जब ऐसी बात आए तो यू विल रिमूव द मोस्ट एसिडिक H एंड अटैक. तो भाई एस्टर तो दौड़ से हट गया क्योंकि एस्टर का अल्फा H कीटोन के अल्फा H से कम एसिडिक होता है, तो ये हमारे मतलब का नहीं है. अब सवाल आता है कि मैं इंट्रा लूं भी तो 1 2 3 ये साइड वाली पोजीशन तो मतलब की नहीं है. 3 मेंबर रिंग बन रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, बना तो भी ओपन हो जाएगा. तो दूसरा लेते हैं 1 2 3 4 5. अगर ये वाला अल्फा एच अटैक करे इस पर, ठीक, और आंसर बन जाए, दैट इज योर फाइनल आंसर. आइए देखते हैं. तो 1 जो हमने लिखा हम वैसे ही वापस लिखेंगे कि पहली वाली 5 मेंबर रिंग को तो कोई फर्क पड़ा नहीं. 1 जो है 5 से डबल बॉन्ड बना लेगा, 3 4 5, ठीक. 4 पर डबल बॉन्ड O जिंदा है, 5 से CH2 COOET अटैच रहेगा. दिस इज CH2 COOET अटैच रहेगा. तो आंसर क्या रहा है? देखो बेटा 1 और 4 ओवरऑल आपको एक जैसे लगने का धोखा दे सकते हैं, एक है नहीं. हमेशा जो डबल बॉन्ड आएगा अल्डोल में वो कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में आना चाहिए. ये गलत जगह बना है, ये कॉन्जुगेशन टू कार्बोनिल बना है, इसलिए आंसर हैज टू बी 4 नॉट 1. ठीक. लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स A एंड BR, हमें A और B ढूंढना है. फिर वही बात, हमें इंट्रामोलिकुलर अल्डोल करवानी है ना. 1 2 3 4, ये साइड पे तो अल्फा H दिए ही नहीं है ना. 5 6, तो एक कॉम्बिनेशन जो हमारी हो सकती थी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल की, वो हो सकती थी you could have had a combination of 1 and 6. 4 and 1 तो पॉसिबल नहीं है, एक कॉम्बिनेशन हो सकती है 5 and 2. करेक्ट. 5 and 2 जब कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 मेंबर रिंग बनाएंगे, और 1 and 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे. तो जाहिर है 6 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल, तो 1 और 2 तो ऑप्शन में वैसे ही हट गए. अब आती है बात 3 and 4 में. तो आप ध्यान से देखें, ए तो आइडेंटिकल ही दे रखा है, इस तो ए की हमें चिंता नहीं. बी पर आइए. ए आपको इनकी सिमिलैरिटी देखकर पता चल गया, ये अल्डोल है अल्फा बीटा. एक में OH ने नीचे से अल्फा H रिलीज कराया, डिहाइड्रेशन इज फ्रॉम डाउन साइड, ये बना, बट फिर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी एन आंसर बिकॉज ऑफ
this and answer is 4. कितना बेसिक, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी तो आप इसको भी गलत कराएंगे. केयरफुली, शांत मन से आप अप्रोच करिए, आप पूरे क्वेश्चंस मेंस के कर पाएंगे. ठीक. इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, अब हम 2020 पर आ गए हैं. इस बार देखो मैंने तुम्हें रेट्रोअल्डोल क्यों सिखाई थी वो देखे यहाँ पर. इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, है ना. इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज ए. ए हमें स्टार्टिंग में दे रखा है. इससे कहा गया कि ब्रोमीन पहले डालिए. अल्कोहलिक KOH से अल्कोहलिक KOH ब्रोमीन पर क्या कर रहा होगा, ब्रोमो अल्केन पे डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, क्योंकि उसके बाद ओजोन लेसिस है तो डबल बॉन्ड बना होगा. तो ये डबल बॉन्ड, ये दोनों मिलके ओजोन लेसिस ही करेंगे. Me2S जो है ओजोनाइड को ही ब्रेक करने का काम करेगा. और ये लास्ट स्टेप एक्वस NaOH हीट, ये है अल्डोल कंडेंसेशन. तो आपको ये तो पता चल गया किसने अल्डोल कंडेंसेशन का यूज करा है. अब मैं अगर बैकवर्ड चलना चाहूं तो मैं इसे ओपन करूं, इसको दूंगी O, इसको देंगे H, क्या बन जाएगा CHO, CH2 एंड CHO, है ना. 1 2 3 4 5 6 मेंबर का आपका कंपाउंड आना चाहिए. और ये बना है किसी अल्कीन के ओजोनोलिसिस से, राइट. हमें जो कंपाउंड मिला है वो बना है CHO, ये बना है किसी अल्कीन के ओजोनोलिसिस से, तो वो ऐसी रही होगी. ये अल्कीन बनी है किसी के डिहाइड्रोहाइलोजनेशन से, और ये बना है किसी के ब्रोमिनेशन से, तो अल्केन ऐसा रहा होगा. और ऐसा सोचते ही आपको आंसर थर्ड जो है वो मिल रहा है. क्लियर कैसे करा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल. अब हमने कहा था कि 5 और 6 हो तो आप बेहतर पाएंगे, अच्छी है. बट अब क्वेश्चन ही अगर 5 6 का ना हो तो हम क्या करें. 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 मेंबर रिंग का क्वेश्चन है. तो जब सवाल ऐसा आए तो आप अपनी प्री नॉलेज को ज्यादा ना अप्लाई करें. आप देख लें कि भाई ऑप्शन दिया ही है और तो कोई बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा. इट इज अ सिंपल अल्डोल, so you have to go for a 7 member and form third as an answer. This was again a question of mains 2020. ठीक. One more from mains 2020. See, crossed aldol, है ना. अल्फा H इसका हटाकर हम कीटोन पर अटैक कराएं, या इस पर्टिकुलर से अल्फा H हटाकर एसिटल्डिहाइड पे. तो आई थिंक आप सब एग्री करेंगे कि अटैक ऑन एसिटल्डिहाइड, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो एसिटल्डिहाइड पर बेटर होगा. ठीक. आइए बनाते हैं. तो क्या बन जाएगा अगर एसिटल्डिहाइड पर ऐसा अटैक लिया O, और यहां से जुड़ जाएगा CH OH CH3. अब इस, ये तो आपका बन गया है P, है ना, हीट दी नहीं है. आयोडीन NaOH एंड फिल्टर. आयोडीन एंड NaOH, चलो देखते हैं आयोडीन और NaOH क्या करेगा. आयोडीन और NaOH से ट्रीट कराया तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, और ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो ये COO Na प्लस CHI3, तो ये तो हो गया आपका प्रेसिपिटेट. अब इसको फिल्टर जब करते हैं ना, इससे जब फिल्टर का सीधा अर्थ होता है बेटा छानना. ठीक. इसको छानना है किसी छलनी से, आपने सेपरेट कर देना है. फिल्टर करा तो CHI3 जो है वो रेसिड्यू, वो छलनी के ऊपर रुक जाएगा, ये कहलाएगा रेसिड्यू. और जो क्लियर सोल्यूशन नीचे आएगा, जो क्लियर सोल्यूशन आया है वो क्लियर सोल्यूशन हमारा आया है डबल बॉन्ड O और COONA का, ये कहलाएगा फिल्ट्रेट. ओके, ये कहलाएगा फिल्ट्रेट. दिस क्लियर सोल्यूशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. इसमें इन्होंने कहा कि H+ डाला. अगर H+ डाला तो ये वापस से COOH हो गया. ठीक. और क्या करा है, फिल्ट्रेट और H+. ओके, तो ये COH हो गया. तो आपको अल्फा बीटा कीटो एसिड बन गया. बेटा बीटा कीटो एसिड का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. हीट नहीं दी है, नहीं तो बीटा कीटो एसिड जो है वो CO2 उड़ा देता है. ठीक है, हीट नहीं दी है. आंसर 4 इज करेक्ट, है ना. अगर इफ हीट दे दी जाए, पर ध्यान रखना हीट दी जाए तभी, अदरवाइज नहीं. ठीक. इफ हीट मेंशन, ठीक, तो ये बन जाएगा CO2 उड़ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं. ये CO2. If heat is mentioned, then you will lose CO2. Decarboxylation takes place only and only for
बीटा कीटो एसिड्स, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बीटा कीटो एसिड्स की एक खास रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइसोब्यूटाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको आइसोब्यूटाल्डिहाइड क्या है। CH3 CH CH3 CHO, ये देखिए 4 कंपाउंड आइसोब्यूटाइल ग्रुप का आइसोब्यूटाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड K2CO3। K2CO3 एक्वस जो है ये बेस का फंक्शन करेगा बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो अगेन इट इज अल्डोल, है ना। कंपाउंड ए बन जाएगा इनकी रिएक्शन से। तो यहां से अल्फा एच हटा के इस पर अटैक कराने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो CH3C CH3 CHO बच गया और इस जगह से CH2OH। अब मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकती बिकॉज आई डोंट हैव एनी H लेफ्ट हियर फॉर डबल बॉन्ड. So this isobutylaldehyde do not give aldol condensation, but it do give aldol reaction. aldol reaction बिल्कुल मिलेगी. Compound A reacts with KCN, ये हमारा बन गया कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अब KCN से कराई है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी किया है ना। और C पूछ रहे हैं, आइए KCN, इस CHO पर KCN अटैक कर गया तो ये बन जाएगा CHOHCN। अब कहा है इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है तो ये CH3 CCH3 CH2OH CH COOH and OH, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस इस तरीके से हो जाएगा। अब क्योंकि कंडीशन में विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ स्टेबल कंपाउंड C, अब ये जो है कि इसके बाद क्या और क्या चीज हम कैसे रिपोर्ट करें, है ना। तो इसको डिहाइड्रेट कराया जाए। अगर ये देखो तो ये अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड है और H+ की प्रेजेंस है, तो H+ की प्रेजेंस में एस्टर बन जाएगा। इट विल फॉर्म एस्टर। कितने मेंबर रिंग, ऑक्सीजन अगर एक तरफ ले लिया तो CH2 से आगे गए 2 CH3 OH C डबल बॉन्ड O। इस तरीके का कोई प्रोडक्ट हो तो हम उसको आंसर करेंगे। कार्बोनिल के पड़ोस में OH, यस ये लग रहा है, थर्ड इज द आंसर। ओके, थर्ड इज अवर आंसर। ध्यान से देखिए क्योंकि आपको थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है। ऑक्सीजन किधर दी हुई है, OH कहाँ दिया हुआ है, प्रॉपर से बनाकर आप करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन प्रोडक्ट ए इज, यहाँ पर कितने कायरल कार्बन होंगे। अब इसका जो सोल्यूशन है, अल्फा H तो डेफिनेटली हम यहाँ से हटाएं, लेकिन वो अटैक कहाँ करे। एस्टर इज ओनली चॉइस दैट वी कैन हैव दिस टाइम, है ना। ये COOET है। अब मेरे पास जो जगह है अटैक के लिए कि भाई CH2 से करूं, CO से करूं या CH2- से अटैक कराऊं। 1 2 3 4 5 6 मेंबर कह रहा है कि अटैक यहां से कराइए। पाए ओपन होगा, पाए ओपन हुआ, लेकिन कार्बोनिल की एनर्जी होती है ज्यादा, सो उसको रिवर्ट तो होना ही पड़ेगा। अगर कोई लिविंग ग्रुप हुआ तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, CH2 CO CH2, ये हमारा बना प्रोडक्ट। ठीक, ये पलटा और OET लीव कर गया, इसी को तो कहते हैं ना SNAE। ये 5 मेंबर रिंग ऐसे ही, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O। तो ये है हमारा कंपाउंड A। इसमें पूछे हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, सो टोटल 2 chiral centers are there in the product of this reaction। ये जो है ना, ये कंपाउंड काफी सारे जगहों पर काफी सारे टीचर्स इसको बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर आइसोब्यूटाइल सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है, तो इस अल्फा पोजीशन से आप कैनिजारो करवा लीजिए। क्या ये अल्फा पोजीशन अल्डोल के लिए यूजफुल नहीं है, बट जेई में हमेशा इस कंपाउंड का इस्तेमाल अल्डोल के लिए किया गया है।
It is not that what they are saying is incorrect, but it is a conditional thing कि हाँ ये कैनिजारो दे सकता है, that is a different thing. लेकिन एडवांस हो या मेंस हमेशा इस कॉम्बिनेशन को अल्डोल में यूज करा गया है. देखिए मेंस 2022 डायरेक्टली इसी का ही अल्डोल पूछा है. हाँ अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा पर अल्डोल रिएक्शन तो देगा. ठीक, सो इट इज अगेन इसका एच हटा के हमें इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर लेना है. ये मैंने बी लिख दिया, इट शुड नॉट बी बी, इट शुड बी 2 लिख देते हैं क्योंकि मैंने 1 2 3 4 में काम किया है. ये देखिए आप एक का अल्फा एच हटा कर दूसरे पर अटैक है सीधे. ठीक, तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2022 बिल्कुल अभी आया क्वेश्चन है और एडवांस में भी 2-3 बार आया. मैं 1-2 क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको भी. द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन दिस गिवन रिएक्शन, ये पॉइंट अलग है देखने के लिए कि हाँ NaOH अगर है तो आप इनोलेट तो बना लिए. अब इनोलेट जैसे ही बना हमारी ये बात भी हुई है कि इट विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल थ्रू इट्स कार्बन यूजुअली, है ना. तो हमने यूजुअल रास्ता ही लिया CH2Br क्योंकि मेजर पूछा जा रहा है. इसको हटा देंगे. ये SN2 अटैक ऑफ इनोलेट ऑन अल्काइल हलाइड है. CH2 CH2 CH3. ये देखिए इट इज अल्काइलेशन ऑफ अल्फा पोजीशन थ्रू इनोलेट फॉर्मेशन. ये कंपाउंड बना एंड दैट इज थर्ड. ठीक, आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन कैनिजारो की तरफ. तो जितनों के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं, तो या तो वो देते हैं अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन. पर अगर अल्डिहाइड्स ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, एक तो खास चीज ये कि दे हैव टू बी ओनली अल्डिहाइड्स, ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो वो एक तरह की रिडॉक्स देते हैं आपस में ही रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH KOH इनकी प्रेजेंस में. और इस रिडॉक्स के अंदर उसी मॉलिक्यूल का विदाउट अल्फा एच एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एसिड का सॉल्ट और एक बन जाता है अल्कोहल. ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे. इफ इट इज अ सिंपल कैनिजारो तो आप इस रिडॉक्स को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. सिंपल कैनिजारो मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो सिंपल कैनिजारो. जैसे आपने फॉर्मल्डिहाइड ही के 2 मॉलिक्यूल ले लिया, अब एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल है, अब इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बना रहा है सॉल्ट और एक रिड्यूस होकर अल्कोहल, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है. बेंजल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, ये बना रहा है सोडियम सॉल्ट और ये बना रहा है अल्कोहल. एक ही मॉलिक्यूल है ना, बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड सॉल्ट. अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं तो वो कहलाएगी क्रॉस्ड कैनिजार. क्रॉस्ड कैनिजारो में आप मेजर प्रोडक्ट कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये मैंने मार्क करा है एज अ इंपॉर्टेंट नोट. हमेशा दोनों मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीडाइज करके अपने दिमाग में पहले देखें. ठीक, बेंजोइक एसिड को ऑक्सीडाइज करूंगी तो बनेगा बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा बेंजोइक एसिड सॉल्ट. फॉर्मल्डिहाइड को करूंगी तो फॉर्मिक एसिड. जब आपने दोनों को दिमाग में ऑक्सीडाइज कर लिया तो आप देखेंगे किसका एसिड स्ट्रॉन्ग है. ओके, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फॉर्मिक. जब आप सिलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो तो ऑक्सीडाइज की तरफ हो गया, वो आंसर है. और दूसरा जो मॉलिक्यूल बचा है वो रिड्यूस्ड आंसर बनेगा, वो बेंजाइल अल्कोहल है इस केस में. The molecule which result in a stronger acid will be oxidized and the other will be reduced. ये crossed कैनिजारो का शॉर्ट हैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए. कैनिजारो में आपके सारे सवाल सही होते चले जाएंगे. ठीक, आइए ये क्वेश्चन देखिए. सॉरी, ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म देखिए. OH माइनस ने अटैक करा. OH माइनस का अटैक कोई RDS नहीं है, ठीक है, ये वापस पलट गया, OH माइनस लौट जाता है, इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल है. पर अगर हाइड्राइड यहां से हटकर दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करा, ये डिफिकल्ट रिएक्शन है, पर अगर हो जाए तो ये चीजें बनेगी. ओके, ये बन गया CH3O- और ये HCOH, ये RDS. स्ट्रॉन्ग एसिड ने कमजोर एसिड के सॉल्ट को H+ दे देना है, प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, ये बन गया HCO- और ये बन गया CH3OH. जनरल मैकेनिज्म इस तरीके का है. हाँ, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो सकती है, जैसे अब यहां देखें, अगर हाइड्राइड अंदर ही अंदर फ्रॉम हियर टू हियर गया होता तो एक कार्बन एसिड और एक कार्बन अल्कोहल बना, इस तरीके से भी हो सकती है. तो एक हिस्सा बना CO-, एक बना CH2
OH. ठीक. डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ 2019, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन? हमने अभी डिस्कस करा है स्ट्रॉन्ग एसिड बनना चाहिए तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और बेंजाइल अल्कोहल बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. ए हमें ढूंढना है, उस पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन से फिर कौन सा H2SO4 हीट से बी बना है? ये अल्कीन होगा जरूर. इट हैज टू बी सम अल्कीन डबल बॉन्ड, उसका ओजोन लिसिस करके C और D बना. हमें नहीं पता C और D क्या है, लेकिन C हमें कहा गया है इज रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड KOH हीट, और ये दो प्रोडक्ट, एक एसिड सॉल्ट और एक अल्कोहल, तो ये क्या है? ये कैनिजारो है. ये कैनिजारो के प्रोडक्ट हैं, और अगर ये कैनिजारो के प्रोडक्ट हैं तो यहां से आपको पता चल गया कि C हैज टू बी बेंजल्डिहाइड. ठीक. यहां देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड से इस तरह का अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ओह ये अल्डोल है. ये क्या दिए है? अल्डोल. देखें क्या होगा इसका पैरेंट. इसका पैरेंट है एसीटोन, तो आपको डी पता चल गया है कि डी है एसीटोन. ठीक. अगर ये पता चल गया तो बी आपको यहां से आइडिया लग जाएगा. इट हैज टू बी PH CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3. ये आपका आंसर आया है अल्कीन का. ठीक. लेकिन ये तो बना ही CH3 MgBr वगैरह के अटैक के बाद है, तो ये किस अल्कोहल से बना होगा? CH3 MgBr का अटैक है जाहिर है, तो इट हैज टू बी 3 डिग्री अल्कोहल. ये बना है बाय अटैक ऑन COCH3 प्लस CH3 MgBr. ये स्ट्रक्चर चाहिए, थर्ड है. तो दिस इज आवर ए. इज दैट क्लियर? कैसे देखना है बैकवर्ड जाके? ये ए है. ठीक. ग्रिग्नार्ड के अटैक से अल्कोहल बनवाई गई है. ऑप्शंस कीटोन ही कीटोन, अल्डिहाइड ही अल्डिहाइड, कार्बोनिल है, तो हमने कहा ये कीटोन से ऑप्शंस लिए गए हैं. आगे बढ़ते हैं. मेंस 2021. दिस इज द क्वेश्चन जो क्रॉस्ड कैनिजारो से शुरू हो रहा है. आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन. लेकिन पहली स्टेप क्या है? NaOH लिया, फॉर्मल्डिहाइड, और ये पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड. तो पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में अगर देखूं कि एसिड किसका स्ट्रॉन्ग आएगा, तो मेरे ख्याल से अब तक आपको याद हो ही गया होगा कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, तो HCO माइनस, और ये कंपाउंड बनाएगा CH2OH एंड OCH3. अब इसकी रिएक्शन दी गई है विथ NaH. ये तो ऑलरेडी सॉल्ट है, इसका कोई यूज नहीं. NaH, तो NaH से अब ये बनेगा CH2ONa और ये OCH3. ठीक. नाउ दिस इज मेड टू रिएक्ट विथ CH3CH2Br SN2 विलियमसन, तो ये बनेगा CH2O CH2CH3 एंड OCH3. फिर से रिएक्शन ली गई है HI हीट, ईथर चैप्टर. क्लियर? अब इसकी फिर से रिएक्शन ली गई है ईथर में, हमने पढ़ा था. तो हम देखें यहां पर बॉन्ड, अगर ईथर का काम हो रहा है तो ये H ये I, जबकि ये बेंजाइल है तो ये I और ये H बनना चाहिए. जरा स्ट्रक्चर हम क्या मिला उसको लिखें. एक तरफ CH2I आ रहा है, डाउन में OH आ रहा है, और इसके साथ क्या टुकड़े अलग हटे? एक CH3I हटा है और एक हमारा इथेनॉल CH3CH2OH. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? कैसे करा हमने? ए जो है, जो पूछा गया है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसलिए आंसर इज थर्ड. ठीक. 2021 का एक और क्वेश्चन. ये कंपाउंड फिर से कैनिजारो के लिए ही है. CHO CH2OH NaOH के साथ हीट. अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो प्रोडक्ट में अगर कैनिजारो ही करानी है हमें, तो या तो एक इसका रिडक्शन प्रोडक्ट होगा और एक इसका ऑक्सीडेशन. तो COO Na CH2OH, और या फिर ऊपर अल्कोहल CH2OH and CH2OH. The compound which is not formed as a product, compound with both alcohol and acid functional group. Yes, it is formed. इसमें अल्कोहल और एसिड दोनों है. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो
यानी एक ही COH हो तो यस ये तो बना ही है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बना है, तो आंसर इज थर्ड। डायोल बना है, डायोल ये रहा CH2OH तो डायोल तो बना है। फिर मेंस 2022 सेम कॉन्सेप्ट, द ओनली थिंग इज दे आर यूजिंग NaOD। ठीक, तो कहां पर डिटेरियम आएगा कहां नहीं, आइए इसको मैं सॉल्व कर दूं। तो अगर हमने PHCH डबल बॉन्ड O इस पर DO माइनस का अटैक कराया तो PHCO माइनस ODH। अब जब दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड पर ही अटैक कर रहा है तो जा तो H रहा है ना, तो PHCH2O माइनस प्लस PHCOOD। ठीक ना, प्रोटॉन एक्सचेंज जब होगा तो ये बनेगा PHCH2OD प्लस PHCOO माइनस। हमसे पूछा जा रहा है कि PHCO माइनस तो इन्होंने दे दिया, A क्या है, तो हमारे पास A ये बना है PHCH2OD। आंसर इज दिस फर्स्ट आंसर, फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्लियर? सो दिस वाज अगेन 2022 में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाँ हम एडवांस में पढ़ाते हैं बट यहाँ शायद काम आ जाए, तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें यहाँ ऐड करी हैं। देखें आप, इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसी दी है क्वेश्चन में कि एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है, तो बिल्कुल आप अल्डोल कराइए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH बढ़ते चाहिए। डाइल्यूट NaOH में आप सिंपल क्रॉस्ड अल्डोल कर दीजिए, आंसर छोड़ दीजिए। अब अगर वो कंपाउंड जिसके पास अल्फा H नहीं है उसके लिए खास तौर से एक्सेस शब्द का और यूज कर लिया गया, तो आपको करना है पहले खूब सारी क्रॉस्ड अल्डोल, तब तक जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन एग्जॉस्ट ना हो गए हों, खत्म ना हो गए हों, और उसके बाद आपको करनी है क्रॉस्ड कैनिजारो। ये एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन कोई भरोसा नहीं हमारे मेंस में कब एंटर कर जाए, बिकॉज इट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डोल एंड कैनिजारो, है ना, तो इसलिए मैं ये रिएक्शन ले रही हूं। वैसे ये नेम रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट अलग है, टॉलेंस रिएक्शन है ये बस। तो ये एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन हुई। ठीक, तो यहां से अल्फा H हटा हटा कर हम इस पर अटैक कराएंगे। 3 अल्फा H है ना, तो हम कितनी बार अल्डोल कराएंगे, हम 3 टाइम्स अल्डोल कराएंगे, और 3 टाइम्स अल्डोल यहां से H हटाकर उस पर अटैक, तो CH2OH 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 ऐसे बार बार कराएंगे, और CHO। ठीक, पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और ये एक्सेस में है, मतलब इसके बाद भी आपके पास मीडियम में फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल है। अब ना तो मेरे इस कंपाउंड के पास अल्फा H है ना इसके पास अल्फा H है, तो अब मैं कराऊंगी 1 टाइम क्रॉस्ड कैनिजारो। ठीक है, 1 टाइम कैनिजारो अब आप कराएंगे, और अब आपने जब कैनिजारो कराई इसकी, ठीक, तो ये बनेगा देखो CH2OH CH2OH CH2OH, और ये भी अल्कोहल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो बनने वाला है फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान देकर याद रखें। ये जो कंपाउंड बना है ये होता है पेंटा एरिथ्रिटॉल। जैसे डायनामाइट मैंने आपको बताया था ग्लिसरॉल का HNO3 के साथ एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड, वैसे ही पेंटा एरिथ्रिटॉल का भी एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनता है विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक, ये JEE एडवांस 2010 का मैंने क्वेश्चन लिखा है, जस्ट टू मेक यू अगेन अ रिमाइंडर दैट दे हैव टेकन अल्डोल फॉर आइसोब्यूटाल्डिहाइड, नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड फॉर इट्स कैनिजारो। ठीक, two aliphatic aldehydes P and Q react in the presence of aqueous K2CO3 to give a compound R, which upon treatment with HCN provides compound S, and on acidification and heating S give this। acidification and heating, तो एस्टर जो बन रहा है ये बना है एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग से। ठीक, तो हमसे पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल अल्डिहाइड क्या है। आइए इस क्वेश्चन को रिवर्स हमें लेकर जाना पड़ेगा। ये है आपका बिफोर एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग, लेकिन ये बना है आपका HCN और हाइड्रोलिसिस। ठीक, ये बना है HCN एंड हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब है ये OH। ठीक, और ये देखिए जेम, तो ये अल्डिहाइड रहा होगा। एक ही कार्बन पर OH और COH आते हैं ना, HCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इसको देखिए, यहां से अल्फा H गया, ये अल्डोल है, दिस इज
अल्डोल, ये अल्डोल बना है, तो ये क्या था, ये किस चीज से अल्डोल बना है K2CO3 में, ये आइसो ब्यूट्रल, मैंने एक कार्बन, हाँ करेक्ट है, प्लस HCH। सो आई थिंक आंसर इज बी, है ना, आइसोब्यूट्रल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये कॉम्प्रहेंशन था, 3 क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ उसमें से एक पार्ट जो आज के वीडियो के लिए रेलेवेंट है वो आपसे डिस्कस किया है। 2016 का ये क्वेश्चन, अगेन सेम सिस्टम, ठीक, सेम सिस्टम, आइसोब्यूटाइल विथ फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस, बेटा एक्सेस मतलब पहले अल्डोल जितनी हो सके और फिर कैनिजारो, ठीक, अगर ऐसा कि जितनी अल्डोल हो वो, तो आपने सबसे पहले शुरू हो जाना है कि ये डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा CH2OH, ये हुआ अल्डोल प्रोडक्ट, है ना, अल्डोल प्रोडक्ट, इसने अल्फा H हटाकर इस पर अटैक किया है, इस पर्टिकुलर के लिए ये बना, ठीक। अब इस पर और एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड का अटैक कराया, तो अब कैनिजारो होगी, इसका भी OH और इसका OH ऑलरेडी था और फॉर्मिक एसिड का बनेगा सॉल्ट। अब क्या है, इसके बाद कौन सी रिएक्शन है, इसके बाद ये जो CHO इन H प्लस, स्मॉल अमाउंट H प्लस, ये है एसिटल फॉर्मेशन, ये एसिटल फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये देखो, ये 2 OH, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ये अल्डिहाइड, इस पर अटैक हो रहा है, ठीक, ये एसिटल फॉर्मेशन से आंसर आपका आएगा ए। क्लियर, तो इसका आंसर था ए। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है 2016 का। कुछ और कंक्लूडिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल, नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल, मैं कहना चाह रही हूँ जैसे आपके पास ऐसे कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल हो, अल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक, तो इस तरह के कंपाउंड में आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ लेना है, ये मैंने यहाँ डिस्कस तो नहीं, एक तरह से कंक्लूड करा है, ठीक। अब मैं 1 2 1 4 किसको कह रही हूँ, इसमें 1 2 3 4 इस तरह की नंबरिंग हम ले रहे हैं, 1 2 3 4। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज रिवर्सिबल, तो हमेशा इस तरह के सिस्टम्स पर 1 4 एडिशंस विल डोमिनेट, कब, जब रिएक्शंस रिवर्सिबल। तो बेसिकली सारे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिवर्सिबल ही हैं, अल्डोल, इनोलेट का अटैक रिवर्सिबल, HCN का अटैक रिवर्सिबल, अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया OH माने सब रिवर्सिबल। तो कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल अगर क्वेश्चन में है तो आप उस पे 1 4 अटैक लेंगे। 1 4 का क्या मतलब है, 1 4 का मतलब है न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन 4th पोजीशन, ठीक, इसका एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, जस्ट वेट। इफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज इरिवर्सिबल, तो फिर आपको 1 2 एडिशन करना है, इरिवर्सिबल है तो 1 2 एडिशन, मतलब डायरेक्ट अटैक ऑन कार्बोनिल जो अभी तक आप करते आए हैं, बस वो अटैक करिए और सवाल खत्म करिए, इस पाई बॉन्ड से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये कब होगा, अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये डायरेक्ट 1 2 अटैक। हाँ, LiLH4 का कोई एक्सेप्शन है बट जरूरत नहीं, ठीक। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड इन प्रेजेंस ऑफ CuCl या कैडमियम, सॉरी नॉट कैडमियम, CuCl इज अ 1 4 एडिशन गिलमन रिएजेंट के। आइए यहाँ मैं आपको 1 4 अच्छे से समझाती हूँ, ये क्वेश्चन किस तरीके से करा, ठीक, इसको कैसे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें ये अल्फा H एक्टिव मिथिलीन जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो लिया गया। अब इसका जब अटैक हमें लेना था इस कार्बोनिल पर, या तो मैं डायरेक्टली कार्बोनिल पर अटैक करती या इस तरह से 1 4, ऐसा है 1 4, पर क्योंकि इनोलेट का अटैक इज रिवर्सिबल, CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3 डबल बॉन्ड, ठीक, ये बना इस तरह का आंसर। मीडियम में आपको एक्वस NaOH से वाटर मिल जाएगा। 1 4 ऐसा धोखा देगा कि 1 2 तो आपने टच भी नहीं किया और ये रिएक्शन हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे पाई बॉन्ड पर अल्कीन पर आपने एडिशन कर दिया एनोलेट का, है ना, कीटोन तो जिंदा हो गया वापस, बट बेसिकली वो कैसे हुआ है, थ्रू टॉटमराइजेशन, ऐड तो 1 और 4 पे ही हुआ है H और न्यूक्लियोफाइल, ठीक। नाउ इसके बाद आप लेंगे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, इसके बाद हम ले रहे हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, ये देखिए CH3CHO से, और आपका ये आंसर ये बन जाए, ठीक, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये बनाया कैसे 1 4 से हमने
फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर अल्डोल करके साइक्लाइजेशन अचीव किया। ठीक, एक और पॉइंट, इन एसिडिक मीडियम ओनली मोनोहेलोजनेशन ऑफ अल्फा कार्बोनिल कार्बन्स टेक प्लेस। ये जैसे आपने अल्डोल आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी, अगर ये रिएक्शन जब बेसिक मीडियम में होती है और फिर I2 वगैरह प्रेजेंट है, तो कैसे आपने इसमें CI3 का बनना देखा था, और फिर OH ने आकर COO माइनस प्लस CHI3 हटाया। यही रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही आप करवाना चाहते और यहाँ H प्लस लिख देते। अब आप कितना भी I2 एक्सेस दे दीजिए, CI3 बनेगा ही नहीं। ठीक, यहाँ पर CI3 बनेगा ही नहीं, आपको मैक्सिमम जो अचीव होगा वो ऐसा कुछ मिल जाएगा, बस। इसके आगे नो फर्दर हैलोजनेशन। ठीक है, मोनो हैलोजनेशन पर गाड़ी रुकेगी। अगर आपने जबरदस्ती करा तो अगर यहाँ कोई अल्फा H हुआ तो उस साइड पर हैलोजनेशन हो सकता है, बट नॉट ऑन द सेम कार्बन। क्यों? क्योंकि जब एसिडिक मीडियम है तो रिएक्शन चलती है इनॉल के थ्रू, और इनॉल बनता है थ्रू कार्बोकटायन। तो जैसे ही एक ब्रोमीन लगा, ये कार्बोकटायन का बनना अनस्टेबल होता चला गया, इसलिए फर्दर हैलोजनेशन फेल हो जाएंगे। मोनोहैलोजनेशन इन एसिडिक मीडियम एंड पॉलीहैलोजनेशन इन बेसिक मीडियम एट अल्फा पोजिशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, लास्ट पॉइंट, KC-TC इफेक्ट या इनोलेट। देखो बेटा, केसी होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, जो फास्ट बने चाहे अनस्टेबल हो, और टीसी होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, जो ज्यादा स्टेबल हो। अब यहाँ स्टेबल कार्बन आयन से नहीं कहा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टीसी मैंने इसके नीचे लिखा है कार्बन आयन के लिए, नो, हम इसे टीसी इनोलेट कहते हैं क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इज स्टेबलाइज्ड विथ मोर हाइपरकॉन्जुगेशन। अब इसमें अगर आप कराते तो देखिए कंपैरेटिव आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें लेस बल रहा है डबल बॉन्ड को, सो ये फास्ट तो बनेगा, फास्ट फॉर्म्ड है ना, बट लेस स्टेबल इनोलेट। ये स्लो बनेगा बट ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब आपके पास डाइल्यूट NaOH स्मॉल साइज है तो ये हमेशा टीसी इनोलेट बनवाएगा, जो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिव है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड से H खींच कर ले आएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। पर LDA मतलब लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, इसका आपको याद हो तो ये स्टेरिक क्राउडिंग है, ये स्टेरिक हिंडर्ड बेस है, तो ये H हटाएगा फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, और इसलिए ये बनाएगा केसी इनोलेट। ठीक, हम इस तरह की बात का, इसके इस नॉलेज का यूज कहाँ करेंगे? मान लीजिए हमें क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट, है ना, हमसे कहा गया कि आप इस जगह पर इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दीजिए टू ऐसा डाइमिथाइल। हमारा आंसर होगा कि फर्स्ट आप यहां अनायन बनवाना चाहें LDA लीजिए, और सेकेंड आप CH3X पर अटैक कर लीजिए, क्योंकि ये अनायन जो बना, ये इनोलेट जो बना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पोजीशन से अटैक कर देगा SN2। ठीक, वहीं अगर यही क्वेश्चन आपसे कहा जाता कन्वर्ट इसको टू उसी पोजीशन पे डाइमिथाइल, तब आपका आंसर होता फर्स्ट एक्वस NaOH और सेकेंड CH3X। अब आप करवा रहे होते फ्रॉम TC इनोलेट, क्योंकि स्मॉल बेस है। तो इस तरीके से आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कन्वर्शंस। क्लियर? इसी के साथ हमारा अल्डिहाइड कीटोन पूरा खत्म हुआ। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरऑल। Please go through all the 3 videos as and when you get time. And if you have liked our videos, if you find them helpful, do not forget to hit the like button, share and subscribe our channel. Thank you, everyone.